हरे कृष्णा। सभी प्यारे प्यारे भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। प्रभु जी की अद्भुत लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं श्री कृष्ण चरित अमृतम ग्रंथ के द्वारा। आज भाग 150 श्रवण करेंगे। रास पंचाध्याय कंटिन्यू है। प्रेम गली में मैं कहाँ। आज का शीर्षक है प्रेम गली में मैं कहाँ। हाँ, प्रेम में मैं कहाँ, और जहाँ मैं वहाँ प्रेम कहाँ। प्रेम में तो तू ही तू, बस तू। जहाँ मैं है वहाँ कामलीला है, और जहाँ तू ही तू है, मैं मिट गया, वहाँ रामलीला है। उद्धव जी बोले, गोपियों के इस रास प्रसंग में कुछ देर के लिए मैं आ गया था। इन गोपियों का ध्यान अपने में गया। ध्यान प्रीतम की ओर रहे, मात्र प्रियतम की ओर, तब तो होती है रासलीला। पर प्रिय से ध्यान हटकर अपने में जब ध्यान जाए ना, तो वहां कामलीला ही प्रकट होती है। उद्धव बोले, वैसे यहाँ संभालने वाले स्वयं श्याम सुंदर हैं, इसलिए उन्होंने जैसे ही देखा गोपियों के मन में मैं भाव जागृत हो गया, ध्यान स्वयं में गया है। यही तो प्रेम गली का रोड़ा था। तभी श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। गोपियों के मन में मान आ गया था कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ और मैं ही श्रेष्ठ सबसे गोपी हूँ। तो वो कहती थी श्री कृष्ण को कि मेरे साथ नृत्य करो, हे प्राण प्रिय, मेरे ही साथ रहो। और दूसरी कहती थी, सुनो मेरी वाणी गूंथ दो, मैं थक गई हूँ, मेरे पांव दबा दो। तो कोई ऐसा कहता। तो सभी गोपियों को मान आ गया था। श्याम सुंदर किसी गोपी के पांव दबा रहे, किसी की वेणी गूंथ रहे, किसी की कंचुकी कस रहे। और अब एक दिक्कत खड़ी हो गई महारास में कि गोपियों में होड़ मच गई, मेरे पांव में महावर पहले लगाएंगे। होड़ मच गई, मेरे ही पांव पहले दबाएंगे। देख लो, पहले मेरी वेणी गूंथो श्याम। गोपियों में अब ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। ईर्ष्या ने अब स्पर्धा का रूप ले लिया। स्पर्धा क्या कि गोपियां एक दूसरे को कहने लगी कि कृष्ण के पास थे तो कहती हैं कि तुमने उस सखी की बात क्यों मानी, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। अब ये गोपियां रूठने भी लगी। श्याम सुंदर कभी किसी गोपी को मना रहे हैं तो किसी के वेणी में फूल लगा रहे हैं। वे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, व्यस्त हैं। तभी एक परम शीतल कोमल हस्त ने श्याम सुंदर के कंधे को छुआ। मुड़े श्याम सुंदर, पीछे राधा रानी खड़ी थी। वो कहती हैं कि क्या कर रहे हो प्यारे। तो कंधा उचकाकर बस मुस्कुराए श्याम। चलो अब, श्री राधा रानी ने कहा, यहाँ क्यों रहोगे। अब तुम इन सब के मन में अहंकार आ गया है, मान ने प्रवेश किया है इनके मन में। तुम कब तक ऐसे विवश बने रहोगे प्यारे। भोले श्याम सुंदर मुस्कुराए और अपनी प्राण प्रिय से बोले, चलो, और अंतर ध्यान हो गए उसी समय। अब जब श्याम सुंदर किसी को नजर नहीं आए तो क्रंदन कर उठी गोपियां। नृत्य करते करते जब उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर नहीं है, ओहो कहाँ गए श्याम, कहाँ गए, उनका क्रंदन असहन हो गया। वो सब गोपियां शाम को खोजने के लिए भागी। इधर उधर कुंज में छुपे होंगे, गोवर्धन में की गुफा में होंगे, पर गोपियों को कहीं नहीं मिले। और गोपियां कहती हैं, हाय हाय हमारा दुर्भाग्य, अनंत जन्मों का सौभाग्य प्रकट हुआ था, पर हमने अपने ही हाथों उसे हटा दिया। हम सुंदर हैं, गांव की गवारण हम, ना बोलने का तरीका आता है, ना बैठने का, ना कुछ करने का, फिर भी अहंकार। गोपियों का क्रंदन अब प्रकृति को भी उद्वेलित कर रहा था।
पशु पक्षी सब देख रहे थे, भावुक हो रहे थे। गोपियों का रुदन असहन हो उठा। सच है, किसी भिखारी को खजाना मिल जाए ना तो उसे खजाना कीमती ही नहीं लगता। ऐसी ही स्थिति सखियों हमारे साथ हुई है। श्याम सुंदर हमें मिले, श्याम जिसकी एक झलक के लिए देव भी ललायित रहते हैं, ऐसे श्याम हमारी बाहों में थे, पर हमें अपनी पड़ी थी। हमें अपना अहंकार ही सब कुछ लग रहा था। ये हमारा दुर्भाग्य है। गोपियां रो पड़ी। एक गोपी आई, अरे पीपल तू ही कुछ बोल। दूसरी बोली, बेकार में मत चिल्ला, ये पीपल भी अहंकारी हो गया है। लोग इसकी पूजा करते रहते हैं, इसलिए अहंकार ने इसे घेर लिया। ये कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर आगे वट के वृक्ष से पूछती है, गोपी तू तो कुछ बोल, हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए? तो दूसरी बोली, नहीं बताएगा ये वट वृक्ष भी, क्योंकि कहते हैं वृद्ध अवस्था में व्यक्ति थोड़ा कम सुनता है। तो फिर एक गोपी जोर से चिल्लाई, वट बताओ हमारे श्याम कहाँ हैं? दूसरी बोली, सठिया भी जाता है बुढ़ापे में, पर ये बूढ़ा कहाँ है? इस वट वृक्ष की दाढ़ी तो देख, कितनी लंबी लंबी दाढ़ी है। दूसरी गोपी व्यंग में बोली। तो अब ये वृंदावन के वृक्षों से ही बातें कर रही हैं गोपियां। एक गोपी तो कदम्ब वृक्ष को पकड़कर रोने लगती है, कहती है हम लोगों में अहंकार आ गया था, इसलिए श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए। अरे कदम्ब बता, क्या हम लोग अहंकार करने जैसी हैं? न रूप, न शील, न कोई गुण, कुछ भी तो नहीं हम में। फिर भी मैं, इसलिए मैंने हमें श्याम सुंदर से वंचित कर दिया। उस गोपी की बात सुन सब वहीं आ गई और कदम्ब वृक्ष के सामने सबका रुदन शुरू हो गया। तो इस प्रकार से आज का शीर्षक हमने श्रवण किया। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। जयति तेदिकन् जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि, दयित दृशितान् दीक्षुतावका, तवीधृतासव त्वां विचिन्वते।